हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे जो क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है, जो हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग डिफरेंट ऑर्डर को पढ़ते हैं, जिसमें से पहला ऑर्डर डिस्कस करते हैं। आपके कोर्स में मेनली जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर है, तो सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। फिर आपको डिफरेंट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट बताएंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले जीरो ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर, अगर आपसे कहें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, तो ऑर्डर वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। फिलहाल फिर भी हमारे पास पहचानने का कुछ तरीका होता है ऑर्डर का। तो जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं वो किसी न किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है नॉर्मली, और वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे अगर हम लोग लें H2 और Cl2 आपस में लें, तो हम सोचें HCl बन जाए, तो नहीं ऐसा होगा जब तक कि सनलाइट आप नहीं लेंगे। तो यानी इसके कंसंट्रेशन चाहे जितना भी बढ़ा दीजिए, इसके मतलब H2 और Cl2, अगर आपने सनलाइट नहीं लिया तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह से जीरो ऑर्डर। अगर डेफिनेशन बतानी हो तो हम जीरो ऑर्डर के लिए ये बोलेंगे कि वो रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, यानी द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात इंडिपेंडेंट होता है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है, मतलब रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट बनाता है। तो ए से प्रोडक्ट बना, इनिशियल में ए और ये इनिशियल में जीरो होगा, आफ्टर टी टाइम एक्स रहेगा। ये क्या बन ए माइनस एक्स। क्योंकि अगर एक्स बना है तो ए में से ही घट के बना होगा। तो यानी रेट, या इसी को dx बाई dt कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप किसी के कर दीजिए, चाहे टी टाइम बाद ए माइनस एक्स करिए, चाहे ए के कर दीजिए। रेट को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाना चाहें तो एक कांस्टेंट लगा दीजिए के ए माइनस एक्स। अब चूँकि पावर जीरो, तभी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है जो पावर आता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो dx बाई dt, पावर जीरो मतलब वैल्यू 1 होती है, ये आया हमारा। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, तो dx इधर k इंटू dt। तो dx का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x आएगा, k dt का करेंगे तो k dt का, k तो कांस्टेंट है, t आएगा। अगर टाइम हमें निकालना, t मीन्स टाइम है, टाइम निकालना है तो t इक्वल टू x बाई k आएगा। और x क्या है, t टाइम बाद कंसंट्रेशन है। अगर इससे यूनिट रेट कांस्टेंट का निकालना चाह रहे हैं तो आप k इक्वल टू एक्स बाई टी कर लीजिए, और x कंसंट्रेशन होता है, इसलिए मोल लीटर माइनस 1, क्योंकि मोल पर लीटर होता है, लीटर ऊपर गया, और सेकेंड इन्वर्स, सेकेंड भी इन्वर्स होता है। ये इसकी यूनिट हो गई रेट कांस्टेंट की, k की, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। अब अगर हमें टी हाफ निकालना है इस रिएक्शन में, तो टी हाफ किसको कहेंगे, टी हाफ का फुल फॉर्म होता है हाफ लाइफ टाइम, जिसे कहेंगे वो टाइम जिसमें कोई रिएक्शन का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल के हाफ हो जाए, उसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। यानी वह टाइम जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल के हाफ हो जाए, ठीक, दैट टाइम इन विच एनी रिएक्टेंट विल बिकम हाफ नोन एज हाफ लाइफ टाइम। इसको आप टी हाफ से डिनोट कर सकते हैं। तो इसी में टी के जगह पे हम टी हाफ अगर रख देंगे तो एक्स जो बना था वो इनिशियल के हाफ होगा, यानी इनिशियल ए था तो ए बाई 2 के
ऐसे हो जाएगा, ये टी हाफ हो गया। और हम आपसे अगर पूछे तो आप कहेंगे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, बट जीरो ऑर्डर में टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ऑर्डर के रिएक्शन में कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर। चलिए इसको और आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन A से A/2 होता है, फिर A/4 होता है, फिर A/8 होता है। तो A से A/2 होने में जो टाइम लगा उसे हम क्या बोले, टी हाफ। फिर इससे ये हुआ तो हम इससे टाइम, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन तो टी हाफ भी आधा हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो टी हाफ भी 1/4 हो जाएगा। इस तरह से टी हाफ डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन हो गया। अब कौन कौन सी एग्जाम्पल होती हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए? अगर ग्राफ आप देखना चाह रहे हैं जीरो ऑर्डर का, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो चलिए हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। रेट और टाइम ग्राफ, रेट और टाइम ग्राफ। तो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम तो बढ़ता रहेगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, और रेट और कंसंट्रेशन ग्राफ, कंसंट्रेशन बढ़ घट सकता है लेकिन रेट कांस्टेंट है, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। और आप कंसंट्रेशन और टाइम का अगर ग्राफ करेंगे तो इस तरह आएगा, यानी जीरो ऑर्डर भले है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसका कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे एक थाली में अगर हम आपको कुछ लड्डू रख दें और कहें 1 लड्डू पर सेकंड खाने हैं, रेट कांस्टेंट है फिर भी लड्डू तो कम होगा, इसे टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन घटना है। ये इस तरह से 3 ग्राफ इसमें इम्पॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत पूछा जाता है। क्या क्या एग्जाम्पल होता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए? पहला रिएक्शन ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन। किस ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। फोटोकेमिकल मीन्स H2 + Cl2 विदाउट सनलाइट से जो रिएक्शन ना हो सके, सनलाइट टू HCl। तो सनलाइट का प्रेजेंस होगा तभी रिएक्शन होगा, ऐसी सारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर में आ जाएंगी। दूसरा फर्मेंटेशन रिएक्शन, ग्लूकोज का जो होता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन C6, या ऐसे कह लीजिए एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन सबसे अच्छा होगा। जितनी भी एंजाइम वाली रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन C6H12O6। एंजाइम कौन सा? जाइमेज। और क्या निकलेगा? 2C2H5OH + 2Cl2। एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन, अगर जाइमेज एंजाइम ना हो तो एथिल अल्कोहल नहीं बनता। फिर थर्ड नंबर डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन गोल्ड एंड टंगस्टन सरफेस। टू NH3 N2 + 3H2। अगर देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं, अमोनिया का डिकम्पोजिशन जीरो, या तो गोल्ड सरफेस कैटलिस्ट हो गया या टंगस्टन कैटलिस्ट ले लें तब ये रिएक्शन होगी। इस तरह से हम लोग सारी जो रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन आप याद रखिए जीरो ऑर्डर की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एक चीज़ और, किसी भी डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन का हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं एक फार्मूले से, जो याद रखना है यूनिट ऑफ, हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
एट डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे निकालेंगे डिफरेंट ऑर्डर में? चलिए एक फार्मूला हम देते हैं रेट कांस्टेंट के लिए, कंसंट्रेशन 1 माइनस n और टाइम -1। इसको और मॉडिफाइड करिए। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या, मोल पर लीटर होता है, 1 माइनस n। टाइम का क्या होता है, सेकेंड -1। अब डिफरेंट ऑर्डर, n मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n0 लीजिए, n1 लीजिए, n इक्वल टू, n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n2 लीजिए, n3 लीजिए। तो n अगर 0 लिए तो k यूनिट ऑफ k क्या आया, मोल पर लीटर, क्या होगा, मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 के लिए हमने किया, k 1 लिखें, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो क्या हो गया, जब पावर 0 तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो सेकेंड इनवर्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, k इक्वल टू मोल। अब देखिए यहाँ 2 रखना है, यहाँ वैल्यू आप 2 रखिए, तो 2 रखने पर क्या होगा, देखिए कैसे, मोल लीटर 1 माइनस n 1 माइनस 2। यहाँ पर जब हमने 1 रखा था तो 1 माइनस 1 0, ये वैल्यू 0 हो गई थी इसलिए ऐसे रखा। यहाँ क्या हमने 0 रखा था तो मोल पर लीटर यही वैल्यू आई थी, यहाँ पर -2 रखा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, मोल -1 और लीटर सेकेंड इनवर्स सही है, तो ये इसका हो गया। थर्ड का लिखना है तो यही चीज़ यहाँ पर 3 लगा देंगे आप। चलिए हम लिख देते हैं, मोल लीटर 1 माइनस 3 सेकेंड तो ऐसे ही रहेगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड -1। ये आपकी यूनिट हो गई। ये कितने के लिए हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। ये अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो कभी आपसे ऑर्डर गलत नहीं होगा, किसी भी ऑर्डर का निकालना एक ट्रिक है और कंपटीशन में भी बहुत काम आता है। इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।